हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि सुबह अंकल जी ने कल रात को बोला था कि सुबह 7 बजे हम घर से निकलेंगे। पर 7 तो क्या, अभी तो 8:30 हो रहे हैं, लेट हो गया। पर मैं भी 6:30 उठी थी और एकदम से फटाफट उठते फटाफट नहाई, बच्चों को रेडी किया। ये भी फटाफट, क्योंकि पापा भी फटाफट तैयार हुए कि अंकल जी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि 7 बजे का टाइम दिया हुआ था। फिर हम लोग रेडी हो गए। अभी देखा अंकल जी नहा धो रहे हैं और अभी खाना वाना खाना है। तो हम लोग कंप्लीट है, बस हमारा सारा सामान पैक हो गया। बस चीकू को दवाई देनी है, दवाई दे देती हूँ और दवाई वापस अंदर डाल दूँगी, ताकि वहाँ पे भी मुझे दवाई देनी है। और हमारा 2 दिन का टूर रहेगा या 3 दिन का, मुझे नहीं पता अभी कितने दिन लगेंगे, क्योंकि पहले सिर्फ हमारा देशनोक का था। अब हम सालासर भी जा रहे हैं। तो सालासर के जस्ट पास में मेरे बुआ सासू जी और एक ननंद है, उनका ससुराल है। तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे और बीकानेर जाएंगे। बीकानेर में मेरे 2 बुआ सासू जी रहते हैं, तो उनके पास भी जाना है। तो देखते हैं कैसे रहते हैं, वहाँ जाके मिलाते हैं सबसे आपको। आज मैंने कॉटन की ओढ़नी नहीं ओढ़ी, डोरे की ओढ़नी बोलते हैं उसको, ये ओढ़ाया ताकि इसमें ना दिखता रहेगा, क्योंकि अंकल जी साथ में, यानी कि अंकल जी मेरे चाचा ससुर जी है, तो वो साथ में रहते हैं। तो फिर घूंघट तो निकालना ही है, तो घूंघट में फिर पूरे रास्ते दिक्कत रहेगी। और फिर जहाँ जाऊँगी बुआ सासू जी के वहाँ, तो वहाँ भी घूंघट रहेगा। तो मैंने कहा कॉटन में कुछ दिखेगा ही नहीं, तो फिर आज मैंने ये टोरे की ओढ़नी ओढ़ी है। और ये ड्रेस जो मैंने एक बार रक्षाबंधन में पहना था, ये पिछली बार ही मायके गई थी तो मम्मी ने करवाया था ये ड्रेस। तो अच्छा लग रहा है, सबने बोला। और कान में थोड़े आज बड़े इयररिंग्स पहने। वैसे तो मैं नहीं पहनती, कभी नहीं पहना कि ऐसे खाली इयररिंग्स पहने, बाकी कुछ नहीं पहना। तो आज पहली बार ही पहना है। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं, पर अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि आंटी जी बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं। मैं तो खा लेती हूँ, और चिक्कू के हिसाब से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो घर पे सिर्फ दूध रोटी और दही रोटी वैसे खिलाती हूँ। तो अभी देखते हैं क्या मिलता है, क्या बच्चे भी खा ले और आंटी जी भी खा ले, ऐसा कुछ देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग नागौर पहुँचे और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और नागौर से थोड़ा ही दूर है देशनोक, और देशनोक जाने के बाद हम जाएंगे अपनी बुआ सासू जी के घर। आइसक्रीम खा रहे हैं, पर चिक्कू को नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि चिक्कू को जुकाम है। और आंटी जी और सौरू बाहर जाके आइसक्रीम खा रहे हैं, ताकि चिक्कू ना रोए। वापस बता, क्या खाएगा? आइसक्रीम? तो तू चाय पी ले, थोड़ी सी चाय पी लेगा। ये कितना अच्छा बच्चा। चिकू नहीं नहीं, चिकू नहीं नहीं नहीं, लग रहा है चिकू। आइसक्रीम खाई कैसे लगी? आंटी दादी माँ को सोरू और चिकू की मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे कहीं पर भी चले जाओ। अब यहाँ बैठे हैं तो ये दोनों मतलब लड़ाई करनी है इनको। और रास्ते में पूरे रास्ते इतने लड़ रहे थे ना, कि चिकू और सोरू को मैं एक सीट पे नहीं बैठा सकती थी। अगर चिकू पीछे है तो सोरू को आगे भेज रही थी, अगर सोरू आगे है तो चिकू को पीछे। ऐसे मतलब अलग अलग बैठाना पड़ता है इनको। टेस्ट कैसा है? ठीक है, मज़ा नहीं, पेट भरने जैसे ही है खाली। लोग जा रहे हैं अभी मंदिर की ओर। देशनोक पहुंच गए और चप्पल वगैरह हमने गाड़ी में ही खोल दी है, क्योंकि बाहर भी वहीं खोलनी होती है, फिर जगह नहीं मिलती सही से। तो हम थोड़ी सी दूर है तो नंगे पैर ही चल रहे हैं। वो आंटी जी वो ला रहे गेट है, आगे रो गेट, ये पीछे का गेट है यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी दुकानें हैं, जैसे राजपूती ड्रेस, चूड़ियाँ वगैरह मिल रही है और बच्चों के खिलौने, खाने का सामान और अंदर जो प्रसाद वगैरह लेना है उनका सामान। ये देखिए राजपूती चूड़े मिल रहे हैं मैन यहाँ पे। बहुत सुंदर डिज़ाइन है, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, वापस आके देखेंगे। और यहाँ पे ये चारों तरफ दुकानें लगी हुई है। ये यहाँ पे मेन गेट की एंट्री होती है। तो फ्रेंड्स, बाहर का मंदिर का डिज़ाइन इतना सुंदर है कि आप देखते रह जाओगे। मैं तो जब भी जाती हूँ तब भी इतना आराम से प्यार से देखती हूँ, क्योंकि पत्थर से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर फूल पत्ते बनाए हुए हैं और हाथी बने हुए हैं और भी बहुत कुछ बना हुआ है। देखो इतने बड़े बड़े चांदी के गेट लगे हुए हैं। इतना बड़ा गेट है, मतलब आप सोच नहीं सकते। और अंदर मंदिर, अभी हम अंदर जा रहे हैं और अंदर की साइड में है ना, पूरा जैसे खुला है आगे से, तो वहाँ पे पूरे में नेट लगाई हुई है ताकि कुछ और पक्षी वगैरह अंदर आके चूहों को खा ना जाए। और ये मैं वापस बाहर का बता रही हूँ आपको। देखो कितना सुंदर बन रहा है। और इसमें यहाँ पे ब्लैक पत्थर के हाथी बने हुए हैं और बाकी सारा डिजाइन है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। मतलब बहुत ऊपर तक ही, मतलब इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। जैसे हाथी भी बना हुआ है और घोड़े भी बने हुए हैं, इंसान भी बनाए हुए हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है। तो फ्रेंड्स, ये मेन मंदिर के अंदर का सीन है, जहाँ आज तो फिर भी कम भीड़ है। कभी कभार तो इतनी भीड़ होती है कि इस मंदिर के यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते। 2-3 4 घंटे बाहर लाइन लगी होती है, वहाँ खड़े रहना पड़ता है। पर अंदर का सीन पता नहीं कैसा है कि कुछ लोगों को तो आगे बहुत अंदर तक जाने देते हैं, कुछ लोगों को नहीं जाने देते हैं। और कुछ मतलब ऐसे झूठ ही बोलते हैं, ये पंडित जी की फैमिली है, पंडित जी की फैमिली, ऐसे करके काफ़ी लोगों को अंदर तक एंट्री करवाते हैं। और जो बाहर खड़े होते हैं ना, तो उनको दर्शन करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग आगे आ जाते हैं। इसलिए तो मैंने देखो चीकू के पापा को फ़ोन दिया, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लो अंदर तक, फ़ोटो मुझे मतलब करनी माता की तस्वीर तो दिख जाए कम से कम। आगे लोग थे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हम लोगों ने, वैसे दर्शन तो हो गए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अभी हम फेरी लगा रहे हैं। फेरियों में अक्सर बहुत सारे चूहे देखने को मिलते हैं। पहले ये लोहे के स्टैंड नहीं रखे हुए थे, तो जो भी ऐसे जब इनको चूहों को खाना वाना डालते थे तो पैरों में आता था। तो अभी स्टैंड बन गए तो सारा एक साइड में रहता है और एक साइड में चूहे रहते हैं। यहाँ पे हम पैर उठा के ऐसे नहीं चल सकते, क्या पता कब पैर के नीचे चूहा आ जाए। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि मंदिर में अगर ब्लैक चूहा आपके पैर के नीचे आके मरता है तो आपको चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है, और अगर वाइट चूहा नीचे आता है तो सोने का चूहा मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे चूहे होते हैं। पर हम लोग करीबन 2-2:30 बजे करीब पहुँचे, तो धूप की वजह से थोड़े कम इस टाइम शायद चूहे सब सो रहे होते हैं, तो फिर भी काफ़ी दिख रहे थे। पर इससे भी ज़्यादा होते, कभी कभार तो इतने होते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती, पर फिर भी दिख रहे थे। इनके सब के लिए पानी का, खाने का, मतलब सब अलग अलग ऐसे बर्तन जगह जगह पे बनाए होते हैं। जगह जगह पे इनके लिए बिल भी बनाए, जैसे छेद बने होते हैं ताकि ये कभी अंदर सोना हो, रेस्ट करते रहते हैं ये सब। Where are you from? Okay, yeah, man. फ्रेंड, देशनोक करनी माता के मतलब इतने दूर दूर से लोग आते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। फॉरेनर भी कितने अलग अलग कंट्री से फॉरेनर, हम जब भी आते हैं हमें एक आधा या 1-2 तो मिल ही जाता है देखने को, क्योंकि ये फेमस मंदिर है। और आपको वर्ल्ड में ऐसे चूहों वाली करनी माता का मंदिर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अक्सर यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, लोगों की इच्छा पूर्ण होने पे लोग बहुत बड़ा बड़ा चढ़ावा करने के लिए आते हैं। और ये यहाँ पे अमर जोत है जो पूरा टाइम चलती रहती है, ये करनी माता की जोत है। और ये इसका जो बाहर का बनाया हुआ पूरा चांदी का मंदिर बना हुआ है और डिज़ाइन बहुत सुंदर बना हुआ है। देखो कितना बड़ा बनाया, और जो भी आते हैं जोत का भी दर्शन करते हैं। और यहाँ अंदर कबूतर और चूहे तो आप पूछो मत, इतने रहते हैं।
तो मंदिर के जस्ट सामने ही एक छोटा ऐसे मंदिर जैसा और बना हुआ है और यहाँ पे जो ये रेलिंग जैसे ये लोहे के लगे हुए यहाँ पे करणी माता का प्रसाद बनता है, हलवा बनता है जो बहुत क्विंटल पे ऐसे बनता है, बहुत जैसे प्रसाद बांटने के लिए बनता है। और यहाँ पे कबूतर भी है और चूहे भी है। तो यहाँ पे वाइट चूहे के दर्शन होते हैं, पर जो वाइट चूहा होता है उसको ऐसे चूहा नहीं बोलते, ऐसे करणी माता का रूप बोलते हैं, ऐसे जैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहा है, ऐसे नहीं बोल दिख रहे हैं वो आ गए ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को दर्शन करना होता है तो वो ऐसे करणी माता को ही बोलते हैं कि हाथ जोड़ के कि करणी माता हमें दर्शन दो। तो मतलब जिसकी दिल से इच्छा होती है, जो खुश नसीब होता है उसको फिर करणी माता दर्शन देते हैं वाइट चूहे के रूप में। तो यहाँ पे करीबन काफ़ी भीड़ लगी रहती है और वेट भी करना पड़ता है। जो किसी को तो ऐसा होता है कि यहाँ पहुँचते ही दिख जाता है और किसी किसी को 1-1 2-2 घंटे यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, इससे ज़्यादा भी खड़ा रहना पड़ सकता है। पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दर्शन करके ही जाना है, अगर वाइट सफ़ेद चूहे के दर्शन नहीं हुए तो वो वापस जाते भी नहीं है, वेट करते रहते हैं कि सुबह से शाम हो जाएगी पर हमें दर्शन करके ही जाना है। और कुछ लोग हैं जो मंदिर में फेरी लगा के वैसे भी चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे जो वाइट चूहा होता है वो रहता है, उसका दर्शन मानते हैं कि करणी माता का दर्शन करो, करणी माता दिखते हैं चूहे के रूप में। तो बहुत भीड़ लगी हुई, मुझे दिखा तो बहुत थोड़ा सा दिखा, ज़्यादा नहीं दिखा। चीकू के पापा को भी दिख गया, आंटी जी अभी अंकल जी को बुलाने के लिए गया है कि वो भी दर्शन कर लें। तो फ्रेंड्स आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वाइट चूहे के दर्शन होंगे क्योंकि बहुत खुश नसीब हूँ, मैं भी मानती हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे 2 बार दर्शन हुए। ये देखो वाइट चूहा मंदिर के बीच में से निकल के आ रहा है, पूरा बाहर तो नहीं आएगा, ये थोड़ा सा निकल के आएगा। और आप लोग भी बहुत लकी हो जो आपको घर पे ही दर्शन हो रहे हैं। आप एक चीज़ ज़्यादा कर रही हो। भैया वो कितना? 350। वो 350 खराब होने वाला सही रेट बताओ भैया, क्या रेट है? मैंगो लो ले लिया फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिए, अच्छे से दर्शन हो गए और अभी बाहर आ गए, मंदिर से थोड़ा बाहर आ गए, थोड़ा जूस पीते हैं, फिर गाड़ी में बैठने के बाद बोल नहीं पाऊंगे, अंकल जो रहेंगे पास में। चिक्कू जूस पिएगा, चिक्कू जूस पिएगा, चिक्कू के पापा जूस लेने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है। और इसके बाद अभी हमारा और सफ़र चालू रहेगा क्योंकि अभी हम देशनोक पहुँच गए और देशनोक से थोड़ा आगे बीकानेर है, तो अभी हम बीकानेर जा रहे हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।